अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सलार जो पूरी तरह समझ चुका है कि उसका बाप उसके बिजनेस को तबाह बर्बाद कर देगा, इसलिए अब सलार तमाम मामलात से जामिन को दूर कर देगा। जिसके बाद जामिन भड़क उठता है, गुस्से से वो घर आ जाता है। वो जैन से भी कहता है कि इस बार मैं सलार को इतना मजबूर करूँगा कि वो सब कुछ देने पर तैयार हो जाएगा। जैन भी सलार के ऑफिस में उसके सामने बैठता है और सलार से कहता है, तुम ईमान को नहीं जानते, वो बहुत ही लालची है। अगर तुमसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान मिल गया तो वो तुम्हें भी छोड़ने में देर नहीं लगाएगी। मगर सलार जो ईमान को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो जैन की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं देगा। उधर अब जामिन गुस्से में घर आ जाता है, आकर सबको बताता है कि किस तरह से सलार ने उसे ऑफिस से बेदखल कर दिया। जामिन अपने बेटों से कहता है, मैं सलार से सब कुछ वापस लूँगा। लेकिन अदनान जो सलार की साइड लेता है, अपने बाप से कहता है, ये सब कुछ सलार भाई का ही तो है, अगर उसने सब कुछ ले लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उधर सलार भी घर आ जाता है, सभी घर वाले उसके सामने खड़े होते हैं। अब सलार का बाप सलार से कहता है, जो कुछ भी हो रहा है सब ईमान की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से आज तुम हमारे सामने खड़े हो गए। ईमान को इस घर में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब इसका खमियाजा भी ईमान को ही भुगतना पड़ेगा। ईमान का नाम सुनकर सलार गुस्से में आ जाता है। वो अपने बाप से कहता है, अगर आप में से किसी ने भी ईमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आप सबको इस घर से भी निकाल दूंगा। सलार को इस तरह से बात करता देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सलार कमरे में चला जाता है। अब उसे ईमान की फिक्र होती है कि कहीं ये लोग पहले की तरह ईमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, इसलिए वो ईमान से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता ये लोग तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए। वो उसे कहता है, ये मेरी जंग है और इसमें मैं ही इनका मुकाबला करूंगा। मगर ईमान जो सलार को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो सलार से कहती है, ये लोग धमकियाँ दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये लोग कमज़ोर पड़ चुके हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता वो इस तरह से धमकियाँ देते हैं। मगर सलार ईमान से कहता है, मुझे अपने बाप की आंखों में खून नज़र आ रहा है और इससे आज से 20 साल पहले भी मेरे बाप ने मेरी माँ से यही कहा था कि तुम्हें अपने बाप की किए की सज़ा मिलेगी। और इस तरह से वो इस दुनिया से भी चली गई।